हेलो बच्चों, हम लोग सेकेंड फेज में आ गए हैं। पहले फेज का एक इंटरव्यू रिलीज हो चुका है शुभंकर का, जिसमें मैंने आपको बताया था पूरी की पूरी इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, जो भी फिर मैं रिपीट करूंगा बिकॉज अच्छा लगता है हमें डिस्कस करके। सेकेंड उसमें हमने शुभंकर ने बच्चों को पूरी अपनी जर्नी के बारे में बताया। व्हाट वर द टफ टाइम जो इन्होंने फेस किया, एंड व्हाट वाज द हर्डल्स, कुछ मोटिवेशन फैक्टर कि कहाँ से आया, कैसे ये सोचते थे, कैसे इन्होंने एग्जाम दिया, ये सारे डिस्कशन इन डिटेल। व्हाट वाज द हाउ टू बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एंड लाइफ, इन्होंने बताया पहले फेज में। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा जरूर पहले वो देखिएगा, फिर हम इस फेज का मजा ले पाएंगे। जो सेकेंड फेज है ये जनरली आपके स्कूल लाइफ के बाद की बात करेंगे आज हम लोग। तो शुभंकर, आप आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया आपने, 2016 बैच था आपका जी। एंड आईआईटी बॉम्बे का एक बड़ा क्रेज है आज के टाइम में जी। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो आईआईटी कानपुर वाज द बेस्ट, एज्यूम टू बी द बेस्ट। जी। अभी मैं देख रहा हूँ कि टॉप 100 में से 50-60 बच्चे तो बॉम्बे बिना सोचे समझे चले जाते हैं। टॉप 10 में बच्चा अगर इंडिया में है तो बॉम्बे ही जाता है। जी जी जी। तो वो कैंपस कैसा है और वहां जाके आप कैसा फील किया आपने? ये बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड होते हैं एंड बॉम्बे जाना लैक्स ऑफ स्टूडेंट का ड्रीम होता है। जी जी। हार्डली मुझे लगता है 100 बच्चे जाते हैं शुरू वाले, अगर देखा जाए। करेक्ट करेक्ट। तो प्लीज आप मुझे आईआईटी बॉम्बे का बताओ, आप जब गए तो कैसा फील किया, वहां जाके क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ बताइए। जी। तो सर बॉम्बे जैसा शहर है, एकदम कॉस्मोपॉलिटन, 8 इंच की जगह नहीं है वहाँ पे। वहाँ इतने बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बट सब इतने छोटी छोटी जगह में रह रहे हैं। वहाँ ऐसे शहर के बिल्कुल सेंटर में आपको एक 400 एकड़ का कैंपस मिले, जहाँ आपको दुनिया की जो फैसिलिटी आपको चाहिए हो सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो, ऑडिटोरियम्स हो, हॉस्पिटल हो, हर चीज़ अवेलेबल है इन द हार्ट ऑफ बॉम्बे। तो वो एक्सपीरियंस को तो आई डोंट थिंक कहीं पे भी और मैच कर पाना पॉसिबल है। एंड ये कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चरली तो बहुत बढ़िया था ही, बट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन सर फुल्ली ग्रीन कैंपस है। मतलब एक तरफ संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो कई बार हमारे कैंपस में लेपर्ड्स आ जाते हैं। हाँ, एक तरफ पवई लेक है, पूरी एक बढ़िया सी लेक, और दूसरी तरफ विहार लेक। तो मतलब सेटिंग एकदम, इनफैक्ट मेरा जो विंडो थी उससे एक तरफ पहाड़ और एक तरफ लेक थी, तो मुझे तो देहरादून की याद आती थी, क्योंकि वहाँ भी बारिश पूरे टाइम होती रहती है। तो वो बात, बट सर व्हाट आई थिंक, मतलब सारे आईआईटीज़ में सर, चाहे आपका दिल्ली, कानपुर, मद्रास, हर जगह सर बच्चे बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है। बट व्हाट आई थिंक जो बॉम्बे के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है, दो चीज़ें। एक कि बॉम्बे में जो स्टूडेंट कल्चर है वो मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा है। आपके जो सीनियर्स हैं, चाहे वो आपके अंडरग्रेड के नहीं, चाहे वो पीएचडी और मास्टर्स के भी जो सीनियर्स हैं, वो एक कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। आपके जो एलुमनाई हैं, चाहे वो यूएस में बैठे हों या इंडिया में बैठे हों, इट सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन द स्टूडेंट पॉपुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब मैंने जितनी इंटर्नशिप्स करी, प्रोजेक्ट्स किए, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे सीनियर्स का था। तो ये जो कल्चर है ऑफ गिविंग बैक टू द इंस्टीट्यूट, क्योंकि अब और अब मैं देखता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने जूनियर्स की उतनी ही हेल्प करता हूँ। ये जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है वो बॉम्बे के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड दूसरी चीज़ सर ऑब्वियसली इज़ लोकेशन। मतलब हमारे पास ये एडवांटेज है कि बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, स्पीकर जो बॉम्बे आता है वो एक सेमिनार देने या एक क्लास कंडक्ट करने कैंपस आ जाते हैं। तो जो एक वो लोकेशन का एडवांटेज है, आपकी जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं सब बॉम्बे में बेस्ड हैं, तो वो एक लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है बॉम्बे में। चलो, ये तो सबका ड्रीम रहता है, हम लोग का भी, और आपके थ्रू हम एक वर्चुअली कैंपस को विजिट भी कर लिए माइंड वाइज। अब मुझे अंकल क्या होता है कि हमारे टाइम में भी और आपके भी टाइम में जब बच्चा फर्स्ट ईयर जाता है एक छोटे शहर से बड़े कॉलेज में, तो जनरली वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो फर्स्ट ईयर देखता है सब चकाचौंध, उसे लगता है लाइफ सेटल्ड है। जैसा आमतौर पे एक परसेप्शन है कि आप आईआईटी चले जाओ और आपकी जॉब तो पक्की हो गई, अब टेंशन फ्री हो जाओ, एंजॉय करो जाके। क्या ऐसा है? डिस्ट्रैक्शन के क्या फैक्टर है और बचे कैसे? सर
हमारे यहाँ ना एक बहुत कॉमन सेइंग है जो प्रोफेसर्स हमें फर्स्ट डे ही बताते हैं हमारे जैसे जब डीन आए थे, कहते हैं कि अगर आपको लगता था कि आईआईटी में अंदर घुसना मुश्किल है तो यहाँ से बाहर निकल के दिखाओ और मुश्किल है निकलना। एंड सर वो एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है सर कि एक आपको सर ये भी ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा आईआईटी बॉम्बे में आ रहा है वो अपने स्कूल का या अपने शहर का टॉपर रहा है। Yes. तो उसको आदत है टॉप करने की, रूम में स्मार्टेस्ट होने की। और यहाँ उससे भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, तो एक वो थोड़ा सा झटका लगता है। और सिर्फ दूसरा एक जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सा एक माइंडसेट रहता है कि हम लोग, क्योंकि जेई जो भी ट्रैक कर रहा है उसने 2 साल एट द मिनिमम, कई लोग 2 से ज़्यादा साल ही करते हैं, बट 2 साल तो एट द मिनिमम उसने जान झोंक के बिल्कुल पढ़ाई की है। तो उसको लगता है कि अब मेरा इंजॉय करने का टाइम है, अब मतलब अब पढ़ाई तो नहीं करनी है, अब तो इंजॉय करना, अब लाइफ सेट हो गई है। बट दिक्कत ये है कि इससे ज़्यादा गलत कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ, क्योंकि वहाँ जाके आपको मेहनत और ऑफ कोर्स आपको एंजॉय करने का भी बहुत मौका मिलेगा, बट मेहनत में आप कमी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेडिंग सारी आपकी रिलेटिव है। आपको हर चीज़ में कंपेयर, मतलब आपको जो ग्रेड है वो डिपेंड करेगा कि आपके क्लासमेट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो आपको हमेशा उसमें भी अच्छा एक रिकॉर्ड बना के चलना है। कॉलेज इज़ ऑल्सो अ टाइम जब सबको अब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, थोड़ा मल्टी फैसेटेड। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, नॉट जस्ट एक तो अपॉर्चुनिटी कि कॉलेज में ही इतनी अपॉर्चुनिटी होती है, आपके कॉलेज के फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, इतने इवेंट्स होते हैं, उनमें इतनी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, अब आप घर से बाहर रह रहे हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि इस टाइम सो जाओ, इस टाइम उठ जाओ। मतलब मेरे तो कई दोस्त हैं जिन्होंने 4 साल नाश्ता ही नहीं खाया होगा, क्योंकि कभी वो उठे नहीं 10-11 बजे से पहले। तो एक जो फ्रीडम जो मिलता है, आप उसका बहुत अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं, बट अगर आप वो फ्रीडम में ही आप बह गए तो उससे बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इसलिए एक चीज़ जो मैंने सर बहुत स्टूडेंट्स को, वहाँ एक हमारा स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम है आईआईटी बॉम्बे में, तो मैंने कई स्टूडेंट्स को ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स मेंटर किया है। तो मैं उनको बस एक चीज़ कहता हूँ कि बिल्कुल आप यहाँ ग्रो करने आए हैं, आप यहाँ इंजॉय भी करने आए हैं, तो वो चीज़ें करना ज़रूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप पूरे टाइम सिर्फ काम की बात करें, बट एक चीज़ जो याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 चीज़ें इनफैक्ट, कि आप कहाँ से आए हैं और आप क्यों आए हैं यहाँ पे। ये 2 चीज़ों का अगर आप ट्रैक रखें, क्योंकि सर आज के टाइम में आईआईटी की फ़ी भी डिसेंट है, मतलब बहुत महंगी नहीं है, बट मतलब सिग्निफिकेंट है। हाँ, तो आपके पेरेंट्स भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जेई तो सर मुझे लगता है हमेशा ही एक फैमिली एफर्ट होता है, सब लोग ने इतनी मेहनत करके आपको इतनी दूर भेजा है कहीं, तो आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप 1000 बच्चों की सीट लेके आप एक वहाँ पहुँचे हैं, तो आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करें। वहाँ जो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, उसको आप यूटिलाइज करें। तो बस मैं ये कहूँगा कि आप कहीं से भी आ रहे हो, आप हमेशा याद रखें कि आप वहाँ क्यों आए हैं। तो शुभंकर, ये तो आपने बता दिया कि वहां जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इनफैक्ट एक मिसकंसेप्शन होता है मस्ती करेंगे, और अब तो यार एक लेवल पे आ गए हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात हो गई कि आप यहाँ पे अगर शेर हैं तो वहाँ पे 1.25 शेर मिलने वाले हैं आपको, एक से बढ़ के एक। मुझे अच्छी तरह से याद है, शुभंकर वाज टॉपर ऑफ उत्तराखंड एंड वी वर रेटिंग हिम एट वेरी हाई लेवल। बट ये जब पहली बार मुझसे मिले थे तो उन्होंने बोला, अरे सर वहाँ पे तो मैं देखता हूँ तो कई बार मेरी टॉप 10 में भी कोई पोजीशन नहीं होती है। ऑल्दो ही मैनेज्ड, मेहनती हैं ये शुरू से मुझे पता है, तो उन्होंने वहाँ पे टॉप रैंक मैनेज कर ली, बट इतना आसान नहीं था इनके लिए वो मैनेज करना जी। एक और मैं पर्सनली भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ। 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर की जो जर्नी होती है जी, कई सारे चेंजेस आते हैं। आजकल का बच्चा जब आगे बढ़ रहा है तो एस्पायर करता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स कोशिश करने लगता है, और कई बार चैरिटीज से जुड़ जाता है। मुझे याद है जब आप स्टूडेंट काउंसिल के थे तो आपने कई बच्चों की हेल्प करने के बारे में एक बार डिस्कस भी मुझसे किया था जी।
तो कैसे बैलेंस करें, कितना हम शुरू से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से वो प्लान करें? क्या हमें स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए या हमें अपनी एजुकेशन पे थर्ड ईयर तक ध्यान देना चाहिए? तो इस तरह से थोड़ा सा आप इस पे बताओ। जी तो सर ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का जो डायमेंशन है, जो सैम्पल स्पेस है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई चीज़ें तो कॉलेज में जाके पहली बार आपको थर्ड ईयर में पता चलेंगी कि अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, ये भी हम कर सकते हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ी लर्निंग जर्नी होती है, एंड उसमें आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो तो आपकी ग्रोथ जैसे जैसे होगी आपको आगे समझ आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बट हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप या जैसे आजकल जो स्टार्टअप्स का कल्चर है वो बहुत अच्छा है, एंड मतलब आई थिंक इट स्पीक्स अबाउट माय जनरेशन की हमारा इंटायर एजेंडा इज कि हम क्या बेटर कर सकते हैं, मतलब हम कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। बट मेरे कई दोस्तों के बहुत अब अच्छे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, बट एक चीज़ जो है कि स्टार्टअप्स में, जैसे आपने जो स्टार्टअप्स की बात की, एक इनहेरेंट रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। स्टार्टअप में आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने के लिए और एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की। तो मैं डेफिनेटली, अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जिसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटे से बड़े कॉलेज में हर जगह। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है आपको ये परसू करना चाहिए। बट जिस बात से मैं थोड़ा सा बस डिसएग्री करता हूँ कि आपको हमेशा एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए, चाहे होपफुली आपको कभी यूज़ ही ना करना पड़े, बट आपके पास वो रहेगा तो आपको अपने स्टार्टअप में ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, आप और बड़े रिस्क ले पाएंगे कि इवन इफ सपोज वो किसी वजह से नहीं काम किया। एंड बाय द वे मोस्ट स्टार्टअप्स इवन मतलब जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, इट स्मॉल परसेंटेज ही सक्सेसफुल रहते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इवन इफ दिस डज नॉट वर्क आउट तो मेरे पास एक जॉब है। तो अगर मैं कोई नहीं कह रहा कि आप बहुत ग्रेड्स बहुत अच्छे लाएं, बट एक अगर आप एक डिसेंट एकेडमिक रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखेंगे तो वो आपकी मेंटल पीस के लिए और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। जनरली बच्चे कई बार वहाँ पे एक तरफ डाइवर्ट ज़्यादा हो जाते हैं जी और बाद में उनको नुकसान होता है जी। एक और बड़ा एक आजकल इमर्जिंग टाइम है, आज के 10-20 साल पहले भी था बट अभी भी मैं देख रहा हूँ जी, यूपीएससी एक बड़ा अट्रैक्शन है बच्चों के लिए इंडिया में, और एक बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर देता है जिसमें आप सोसाइटी में डायरेक्टली इम्पैक्ट देते हैं। करेक्ट। और अगर सक्सेस रेट देखा जाए, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन यूपीएससी, पिक अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट जो यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें आईआईटीएन जो अपीयर करते हैं उसके कंपेयर में सक्सेस उनका बहुत अच्छा होता है। करेक्ट। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं जानना चाहूंगा, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? और एक बात और, आप क्या चाहते हैं? आपने नहीं किया ऐसा? नहीं मैं अभी ये सारे सवाल मैं एक एक करके इन पे जाता हूँ। तो सर मतलब मेरा तो टुवर्ड्स द सिविल सर्विसेज बचपन से ही बहुत एक्सपोजर रहा है। मेरे नाना और फादर दोनों आईपीएस ऑफिसर्स थे, मेरी फैमिली में भी और भी बहुत सारे आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स हैं। तो मतलब मैंने सर्विस का पूरा जो आपका साइकिल होता है इनसाइड से देखा है। एंड एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली बता देता हूँ कि बहुत बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिलता है थ्रू सिविल सर्विसेज टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। आप इमीडिएटली जब भी आप क्लियर करेंगे 23, 24, 25 साल की उम्र में, आप यू आर समवन इन सोसाइटी। आपका वॉइस, आपकी बात, आपकी प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके शहर में, आपके ज़िले में, आपके स्टेट में। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको इफ़ दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट, इससे बेटर ऑप्शन तो नहीं है मोस्ट डेफिनेटली। बट इससे एसोसिएटेड फ्लिप साइड्स भी हैं विच आर जस्ट इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। मतलब आपका जब भी आप डिसीजन लें, चाहे वो आपका सब्जेक्ट चॉइस हो 11th में, चाहे आपका कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सा जॉब ऑफर लेना है, आप डिसीजन वही लीजिए जो आपके लिए सेंस मेक करता हो। बट आपको हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए जिसमें आपको पता है कि दोनों तरफ के
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसे एक ही चीज़ जैसे ले लेते हैं, जैसे आप अगर सिविल सर्विसेज में आ गए तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी है, जिसमें आप एक पूरा जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्ट्रेस रहता है अबाउट जॉब सिक्योरिटी, वो आप कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। यहाँ आपको गवर्नमेंट ने मैंडेट दे रखी है कि नहीं, आप वो काम करिए जो आपको सही लगता है, और अब अगले 30 साल तक आपका प्रमोशन भी रेगुलर चलता रहेगा। तो ये एक तरफ इसका ये एडवांटेज है। इसका दूसरी तरफ से दूसरा एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो आप चाहें बहुत अच्छा काम करें या आप बिल्कुल काम ना करें या आप कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग करें, तो उसका कोई रिकग्निशन इन टर्म्स ऑफ फास्टर ग्रोथ नहीं है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जैसे जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो आप 10 साल में उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां लोगों को पहुंचने में 20-25 साल लगते हैं। तो अगर आपका परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को ड्राइव करता है रिकग्निशन, तो वो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मतलब ये अगेन है, आपको नहीं लगता तो आप बिल्कुल करिए, मतलब ये बस एक पर्सनल चॉइस की बात हो जाती है। इसी टाइप की जो सर आउटलुक्स हैं कि सेम चीज़ को आप 2 डायरेक्शन से देख सकते हैं। तो जो डायरेक्शन से आपको ज़्यादा सेंसिबल लगता है वो आपको फ़ायदा करेगा। और एक जो सर थोड़ी सी चीज़ ये रहती है कि जैसे फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आपके पास आपका प्लेसमेंट हो गया है, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जो बैठ रहे हैं, आई विश एवरीबडी बेस्ट ऑफ लक, एंड मेरा आई वांट तो सबका ही क्लियर हो जाता, बट कई ऐसे लोग हैं और कई मेरे क्लोज फ्रेंड, मतलब मैं ऐसे भी लोग को जानता हूँ जो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में 21 साल की उम्र में वो बन रही। बट मेरे और मेरे फ्रेंड थे जो भी IIT बॉम्बे में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और उन्होंने 4 अटैम्प्ट दिए, बट उनको अपने पसंद की, मतलब उनका क्लियर हर बार हो गया, बट अपने पसंद की सर्विस नहीं मिली। तो अब फिर जब उनका ये पूरा साइकिल ख़त्म हुआ तो उनको 5 साल का उनका गैप हो गया था वर्कफोर्स में। तो फिर वापस जब उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढनी पड़ी तो उनको दिक्कत आई। तो मतलब एक रिस्क फैक्टर तो सर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से एसोसिएटेड रहता ही है। तो अगेन बस उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए आपको, सो दैट यू कैन प्लान फॉर इट। बाकी जो आपको जहाँ आपको ज़्यादा खुशी मिल रही हो वहाँ वो ऑप्शन आपके लिए बेटर है। चलिए, एक क्वेश्चन आपने दिया, तो क्या फ्यूचर में हम शुभांकर को देखेंगे यूपीएससी में? नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया। अभी तो सर डिसाइड भी नहीं किया, एंड मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग एंड द जॉब आई हैव, तो इसलिए अभी तो ऐसा नहीं लग रहा जी। एक और क्वेश्चन है मेरा शुभांकर से कि आफ्टर बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे जी, सो एक बच्चे को MS के लिए जाना चाहिए, जैसे अक्सर IT वाले जाते हैं जी, या IIMs की तरफ जाना चाहिए या जॉब की तरफ जाना चाहिए, तो ये आइडियल, इस पे आपका क्या सजेशन है? सर ये मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं, और मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स IIM में MBA कर रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स मास्टर्स इवन PhD कर रहे हैं IIT बॉम्बे। IIT के बाद आपको डायरेक्ट PhD एडमिशन्स भी मिल जाते हैं US में। तो इट इज़ दैट इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ कि आपको कॉलेज में जब आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको क्या चीज़ से आपको एक्साइटमेंट किया। अगर आपको अपनी ब्रांच पसंद आएगी और आपको उसमें फर्दर रिसर्च करने में इंटरेस्ट है या ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो देन हायर एजुकेशन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड ऐसा हम लोग को लगता है कि हायर एजुकेशन में आगे जाके फिर ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट नहीं है या आप ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे, बट बहुत बहुत वेल पेइंग रिस्पेक्टेबल नीश जॉब्स मिलते हैं PhD स्टूडेंट्स को आफ्टर देयर PhD या मास्टर स्टूडेंट्स को आफ्टर देयर मास्टर्स। तो बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे ही जॉब भी आपको मिलता है कि जॉब में आपको एक तो आपको जॉब से जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट बाकी एक आपको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी आ जाती है। एक यू लर्न टू मैनेज योर फाइनेंसेस, योर लाइफ, तो वो एक बहुत जॉब से बड़ी लर्निंग रहती है। ऑफ कोर्स अगर आप एक MBA करेंगे तो आपका जो जॉब का आप 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे, बट आपका जो स्टार्टिंग लेवल है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पे बट इन टर्म्स ऑफ योर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उठ जाएगा। तो इफ यू कैन थिंक कि अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट करना है तो
बिल्कुल मतलब तीनों ऑप्शन बहुत ही शानदार ऑप्शन हैं एंड आपको बस आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड कोई भी इनमें से चीज़ फिक्स नहीं है मतलब आप 8 साल जॉब करके 2 साल जॉब करके फिर आप IIM कैट में बैठ के आप IIM चले जाएं या 2 साल जॉब करके आप PhD करने चले जाएं या PhD करने के बाद आप जॉब कर लें सो इट इज़ ऑल फ्लेक्सिबल बट यू जस्ट हैव टू कीप ग्रोइंग दैट्स रियली गुड शुभंकर, मुझे भी कई चीज़ें आज पता चली। इनफैक्ट हम लोग भी कई बार डाउट में होते हैं, सजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जी जो MBA वाली आपने बात बोली वो परफेक्ट है कि 2 साल के बाद आपका जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट है वो बेटर हो जाता है। जी दैट मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ सैलरी बट पोजीशन जो आपने बोला जी दैट इज रियली गुड एंड मैं रिलेट भी करता हूँ बिकॉज आई एम इनटू सर्विस। तो यही रहा एक छोटा सा आपके साथ इंटरेक्शन। आई होप बच्चों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा जी एंड शुभंकर वैसे सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहें तो इनके सोशल हैंडल वगैरह आप अगर चाहें तो बच्चों को बता सकते हैं। जी मैं मोस्टली आप मुझे फेसबुक या लिंक्डइन पे मैसेज करेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। जी शुभांकर मिहिर सेठ मेरा पूरा नाम है तो आप इस नाम से आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे। So thank you Suvankar, Thank you, very sir. much for Thank you. coming. Thank you.